प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 72। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 72 दक्षता पूर्णांकों के योग, व्यवकलन, गुणा एवं भाग संक्रियाओं की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है -438, इसमें भाग देना है। हम कौन सी संख्या का भाग दें कि बराबर 1 आ जाए। तब यहाँ -438 में -438 का भाग देंगे तो बराबर 1 प्राप्त होगा। दूसरा, कौन सी संख्या में हम 5 का भाग दें कि -3 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हम -15 में भाग देते हैं 5 का, तो आता है बराबर -3। तीसरा, -12 गुणा -6। हम -12 का -6 से गुणा करते हैं। 2 माइनस चिन्हों का गुणा प्लस आएगा और 12 का गुणा 6 से करेंगे। 12 छंग 72, तो बराबर 72 प्राप्त होगा। चौथा, 0 भाग a। 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो बराबर हमें 0 ही प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें इनका मान ज्ञात करना है। पहला है -107 भाग 107। तो -107 में 107 का भाग देना है। तो यहाँ चिन्ह माइनस का, यहाँ प्लस का, तो माइनस प्लस इनका जब भाग होता है, 2 अलग अलग चिन्हों का भाग आता है माइनस। क्या आएगा? माइनस 107 में हम 107 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यानी आंसर कितना आया? -1। यानी -107 भाग 107 बराबर -1। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। -107 भाग 107 बराबर -1, ये अपना आंसर होगा। दूसरा, बड़ा कोष्टक -3 + 2 कोष्टक बंद भाग -2 + 1 कोष्टक बंद। तो यहाँ पहले कोष्टक को पहले हल करेंगे। -3 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा -1। क्या आएगा? -1। 3 में से 2 कम कर देंगे तो -1 बच जाएगा। फिर यहाँ भाग का चिन्ह और यहाँ -2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1 बचेगा माइनस का, यानी इसे हम -1 लिखेंगे। अब यहाँ -1 में -1 का भाग देना है तो क्या आएगा? 2 समान चिन्हों का भाग प्लस और 1 का भाग 1 में 1, तो कितना आएगा? बराबर 1। आंसर आएगा 1। तीसरा, -36 भाग -9। तो यहाँ -36 में भाग देंगे -9 का, तो 2 समान चिन्हों का भाग प्लस 9 का भाग 36 में 9 चौक 36, 4, तो बराबर आएगा 4। आंसर आएगा यहाँ 4। अगला है चौथा, 4 गुणा -3 गुणा -5। पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे। 2 असमान चिन्हों का गुणा आएगा -4 × 12, तो यहाँ आएगा -12। फिर उसका गुणा कर देंगे -5 से। -12 का गुणा -5 से, 2 समान चिन्हों का गुणा प्लस 12 का गुणा 5 से, 12 पंजे 60, तो कितना आएगा? 60। ये अपना आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा, दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताइए।
पहला है पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये कथन भी सत्य है। तीसरा -23 भाग -1 बराबर 0, तो यहाँ -23 में -1 का भाग देंगे तो 23 आएगा, 0 नहीं आएगा, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। चौथा पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, तो ये कथन भी असत्य है। चलिए अगला सवाल नंबर 4। यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो आधी रात को तापमान क्या होगा? तो देखिए दोपहर 12 बजे 5 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कितना था? प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस। अब यह तापमान आधी रात तक, आधी रात यानी रात की 12 बजे तक, यानी कितने घंटे? 12 घंटे। तो प्रति घंटे कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो यानी तापमान कितना कम हो जाएगा? 12 का गुणा करेंगे -2 से, तो 2 असमान चिन्हों का गुणा माइनस, तो यहाँ 12 दूना 24, यानी 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो तापमान कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया 24 डिग्री सेल्सियस। तब कितना आया? प्लस का 5 माइनस का 24। तो अब 24 में से 5 कम कर देंगे तो माइनस का 19 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा आधी रात को। समझ में आ गया? अगला है सवाल नंबर 5। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 है, जिनको जोड़े तो -6 आ जाए, जैसे कि -4 और -2, दोनों को जोड़ेंगे तो -6 होगा। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि -5, -1, -7 और प्लस का 1। इस प्रकार से आप 2 युग्म लिख सकते हैं जिनका योग कितना आ जाए? -6 आ जाए। दूसरा है अंतर -15 है, अंतर यानी घटा देवें, तो अंतर यानी देखिए एक -30 ले लीजिए और एक आप प्लस का 15 ले लीजिए, तो कितना इनका अंतर कितना है? -15। सॉरी, इसे आप -15 कर दीजिए, तो -30 में से -15 यदि हम घटाते हैं तो कितना आता है? ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -30 + 15 तो कितना हो जाएगा? -15। अगला है तीसरा, अंतर 4 है। अंतर कितना? 4। तो आप देखिए 6 और 2, तो देखिए 6 में से 2 घटाएं तो कितना आता है? 4। देखिए 6 - 2 तो आता है 4। अगला है चौथा, योग 0 है, तो यहाँ कोई भी, जैसे एक प्लस के ले लीजिए, एक माइनस के ले लीजिए, योग 0 आएगा। -3 + 3, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक 72। तो आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 72 को समझा। आप भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और इसका यानी पूर्णांकों के योग, घटाव यानी व्यवकलन, गुणा एवं भाग संक्रियाओं का अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।